रहमान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लु वल मरजान। जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बगैर। जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बगैर। आ गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़ हैदर के बगैर। जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बगैर। आ गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़ हैदर के बगैर। अब ये जो इलाका है वो जैसा मैंने आते के साथ ही महसूस किया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं लखनऊ में आया हूँ। तो अभी अल्फाज का जो की समाअत होगी वो भी उसी मयार की है। तो ज़रा दूसरे मिसरे पे मुझे तवक्को है कि एक एक बच्चा भी इसको मुतवज्जे रहेगा। जी शेख जी, हमसे न होगी दुश्मन हैदर की बात। कुछ लखनवी लहजे का इस्तेमाल है। शेख जी, हमसे न होगी दुश्मन हैदर की बात। आए हो दुनिया में क्या तुम कासाए सर के बगैर। और नूर का साया हमेशा नूर ही बनता रहा। हमारा अकीदा यह है कि नबी का, अली का, मौला हसन हुसैन का, अहले बैत का साया नहीं था। हमारा अकीदा यह है कि इन हस्तियों का साया नहीं था। और इस पर एक तवील गुफ्तगू हो सकती है, मगर यहां एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। साया अंधेरा होता है और नूर से अंधेरा सादिर नहीं होता। सुभान अल्लाह। नूर का साया हमेशा नूर ही बनता रहा। भाई अंधेरा होता है ना, साया अंधेरा होता है। साया यानी अंधेरा, और नूर से अंधेरा कैसे सादिर होगा। और अब आप लग रहा है जैसे साये पर ही बात होती रहे तो आपकी समातें, मगर फिर दिल कर रहा है कि एक जुमला और कह दूं। जी, कानन नबी ज़िल्लुल्लाह, नबी सरकार, अली सरकार ये अल्लाह का साया थे। व इन्न ज़िल्ला ला ज़िल्लल्लाह, और साये का साया नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर का साया हमेशा नूर ही बनता रहा।
दूसरा मिसरा देखिएगा, नूर का साया, ये मेरा अपना कलाम है, थोड़ा बहुत कह लेता हूं। नूर का साया हमेशा नूर ही बनता रहा, एक पल रहते नहीं हैदर पैगंबर के बगैर, एक पल रहते नहीं हैदर पैगंबर के बगैर। और कुछ अरसे पहले एक बिल पाकिस्तान में लाया गया था, मैंने उस वक्त भी कहा था ये बिल जिस बिल से आया उसी बिल में जाएगा। और वो उसी बिल में गया। तो इस तरह के अक्सर ये हमें चुटकियां भरते रहते हैं। तो ऐसे माहौल में ये दो मिसरे काम आएंगे। और वो सुना देता हूं आपको कि तवज्जो चाहूंगा। मारे का बदरो हद का सोच कर ताजा करो, मारे का बदरो हद का सोच कर ताजा करो, जिक्र हैदर आज भी लड़ता है लश्कर के बगैर। जिक्र हैदर आज भी लड़ता है लश्कर के बगैर। और दुश्मने, मैं अब सारा घंटा डेढ़ घंटा अपने शेर तो नहीं सुनाने, मगर मैं सारे छोड़कर एक शेर और बस इसी कलाम में कि दुश्मने मौला के आगे जो लिया नामे अली। हाँ, दुश्मने मौला, भाई दूसरा मिसरा आगा साहब देखिएगा, दुश्मने मौला के आगे जो लिया नामे अली, काट दी शहरग भी उसकी हमने खंजर के बगैर। वाह। मैं आगा साहब का, सरदार लतीफ खोसा साहब का और मेरे अपने भाई रमीज हैदर और आप सबका ममनून हूं कि आपने इतनी मोहब्बत दी। मैंने आपके सामने सूरह मुबारक रहमान की इब्तिदाई आयतें पढ़ी हैं, और जाहिर है जब बात शाबान की होगी तो रहमान ही की होगी। तो ये जो महीना है, ये वाहिद महीना है जिसमें हुसैनियों के चेहरे पर खुशी होती है। ये वाहिद महीना है ना। तो कुरान तो पूरा जिस सफ़े को खोलते हैं वो अहले बैत की शान, जिस सफ़े को खोले अहले बैत की शान में आयत। और मैं एक कुरान का तालिब इल्म हूँ, तो जाहिर है कुरान से बात शुरू होगी। परवरदिगार आलम ऐलान फरमा रहा है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जब दो नूर के समंदर मिलते हैं, जब दो नूर के समंदर मिलते हैं, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, एक है बहरुल इल्म अली और एक है बहरुन नबूवत ज़हरा। गैर जिम्मेदार खतीब नहीं हूं, जो बात करूंगा उसमें मेरे पास दलील है। और मेरे सुन्नी भाई भी तशरीफ फरमा है। वैसे भी याद रहे कि ये इमाम बारगाह कटरी बाबा का इमाम बारगाह हो, जो भी इमाम बारगाह है वो शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। लिहाजा अब्बास ज़ैदी साहब के दो मिसरे, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। ये जोड़ने की जगह है और ये मिलाने की जगह है। मेरे अजीजों ने दरवाजे पे किसी को खड़ा नहीं किया कि वो शनाख्ती कार्ड चेक करे कि आने वाला कौन है। हमें इससे गरज ही नहीं है आने वाला कौन है। हमारी तो सबसे बड़ी खूबी, में से कमजोरी नहीं कहता, सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर कोई अली बोल दे तो वो हमें अपना लगता है। हम पूछते ही नहीं है तुम कौन हो। और इस चक्कर में बाज लोग हमें धोखा भी देते हैं, मगर हमें ये धोखा अच्छा लगता है। तुम अली का नाम तो लो, तुम इस दरवाजे पर आओ तो सही। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, नबी शाह जी, बरा मरजल बहरैन यल्तक़ियान, जब दो नूर के समंदर मिले तो क्या हुआ? बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, एक नूर ज़हरा एक नूर अली।
इन दोनों के दरमियान जो बरज़ख है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। ला यबग़ियान अहदहुमा ला यबग़ी अहदहुमा लल उख़रा, इनमें से कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाता। ये खुद दलील इस्मत पंजतन है, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। और फिर आगे इरशाद हो रहा है वो यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, और दो नूर के समंदरों का मिलना दो नूर निकालता है। एक नूर को हसन कहते हैं, एक को हुसैन। ये तय है कि बात शुरू हो तो जनाब ज़ैनब से, और बात जब 14वीं तक पहुंचेगी तो इमाम ज़माना। बात कहां से शुरू हो और कहां खत्म हो, ये घराना ऐसा घराना है कि जिस घराने से, जिस हस्ती से, जिस खानवादे से अगर ईंट और पत्थर भी मंसूब हो जाए, ईंट और पत्थर भी मंसूब हो जाए तो उसकी भी किस्मत आली हो जाती है। ये तो अगर किसी जानवर पर बैठ जाए तो वो चूमने के काबिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे इनकी निस्बत हो जाए वही अलैहिस्सलाम हो जाता है। सरकार खैबर फतह फरमाया मौला अली ने, और खैबर के फतह के मौके पर जो माल गनीमत आया उसमें जानवर भी थे, और उन जानवरों को बांध के खड़ा किया हुआ था कि सरकार तय करेंगे कि कौन सा किसे देना है। तो हजरत ने देखा कि एक गधा बार बार रस्सी छुड़ाना चाह रहा है और वो सरकार की तरफ लपक रहा है। हजरत ने अपने एक सहाबी को आवाज देकर फरमाया कि इसकी रस्सी खोल दो। जब उसकी रस्सी खोली गई तो वो दौड़ता हुआ आया और सरकार के पैरों का उसने बोसा लिया और सरकार से फरमाने लगा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे आबाओ अजदाद की पुष्ट पर कोई ना कोई नबी या वसी नबी बैठा है। एक मुद्दत से कोई नबी या वसी नबी नहीं बैठा। कुछ देर आप सवारी कर लीजिए या अली को कह दीजिए। भाई नाराज ना हो कोई तो जुमला कहूं, जो मौला अली को न जाने हम उसे गधा भी नहीं मानते। या आप सवारी फरमाए या अली से कहिए कुछ देर बैठ जाए। तो सरकार ने कुछ देर के लिए सवारी फरमाई और फिर फरमाया ये मुझसे मंसूब हो गया है, ये मेरा है, और आपने उसका नाम याफूर रख दिया। या एन फे वाओ रे, याफूर। हजरत ने फरमाया ये मेरी सवारी है, इसका आज के बाद नाम याफूर है। वो नबी के बैठने की बरकत से इतना समझदार था कि हजरत उस पर कोई सामान रख देते थे और फरमाते थे फला सहाबी को देकर आ जाओ, तो ये उसी के घर जाता था। और आप फरमाते थे फला को बुला लाओ, तो ये उसी के दरवाजे पे जाके आवाज लगाता था। अब मैं एक जुमला कहूंगा और वो भी एक तारीखी इमाम बारगाह में, जो नबी की बात समझे मैं उसे गधा कैसे कहूं? बड़ी इनायत। जो नबी की बात जो नबी की बात को समझे मैं उसे गधा कैसे कहूं, और जो नबी की बात को न माने मैं उसे मुसलमान कैसे कहूं? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात? तो बड़ा वसी समंदरी मफहूम और मजमून है जो आज की इस महफिल में बयान हो सकता है, मगर मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ऐसे निकात की तरफ तवज्जो करूं जो तमाम मुनासबतों को शामिल हो जाए। करो, उन घरों की तामीर करो। जी, अन तुरफा तामीर के लिए भी है और ताजीम के लिए भी है। तवज्जो चाह रहा हूं आप हजरात से। याद रहे कि मेरे घर से ज्यादा अच्छा मौला का घर है, तो कारपेट भी वहां अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग भी वहां अच्छी होनी चाहिए, फर्श भी वहां अच्छा होना चाहिए, हर चीज वहां सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब अगर खुदा न खास्ता मेरे घर में कुछ चीजें अच्छी हो और इलाके के इमाम बारगाह में कोई कमजोरी हो, तो मुझे अपनी इस्लाह करनी होगी। शान से खूबसूरत माशाअल्लाह जैसे सजाया हुआ है, और जितना कर सकते हैं कम है। और खबरदार,
हमें मत बताओ, मैं तो कोई 45 से ज्यादा फलाही इदारे पाकिस्तान भर में चला रहा हूं। मुझ जैसे लोग तो चंदे मांगते हैं, मगर मैं कह रहा हूं ना आपसे, खबरदार न्यास को कम करके फलाही इदारे न बनाओ। इलाके में बेवाएं हैं, इलाके में यतीम बच्चे हैं, तुम इतनी न्यास करते हो, इतना खर्चा करते हो आजादारी पर, उन बेवाओं और यतीमों का ख्याल कौन करेगा? ये वाली सोच मुझ जैसे लोग जो इदारे चला रहे होते हैं, साहब मदरसा चल रहा है, स्कूल चल रहा है और हॉस्पिटल बना रहे हैं और ये कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत वाजे तौर पे कह रहा हूं जी, वाजे तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि न्यास मौला की कम करके कोई फंड कायम नहीं होगा। नहीं नहीं, अगर पिछले साल 20 देके की थी, इस दफा 40 होंगी। काम हर साल से ज्यादा बेहतर होगा, काम पिछले साल से ज्यादा बेहतर होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि फलाही काम करने हैं तो फिर ये कम कर दो। मैं उनसे मुखातिब हूं, तुम मौला हुसैन की अज़ा को, अहले बैत की विला को सजा कर अंजाम दो, हुसैन यतीम खुद पाल देंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और सुन नहीं रहे, बोल भी रहे, यानी उनके कान ही जाकिर नहीं है, जबान भी जाकिर है। और माशाअल्लाह जो है वो अल्लाह इनके मुकद्दर भी अच्छे करे और ये हिफाजत से रहें, कहीं नीचे नहीं आ जाए। भैया अपना ख्याल रखना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई सलवात कहा था मैंने आपसे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है आप हज़रात की? थोड़ी सी बात आगे जाए। बात बहुत रोशन है। इस घराने की निस्बत अगर किसी जानवर से भी हो जाती है, पत्थर से भी हो जाती है, तो वो भी मोतबर हो जाता है, उसका मकाम भी बहुत बुलंद होता है। तो अजीजों, बात रोशन है। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि उन घरों की ताजीम करो, उन घरों की तामीर करो जिन घरों में सुबह शाम अल्लाह का जिक्र होता है। असहाब की अंजुमन सरकार के साथ बैठी थी, एक सहाबी मोहतरम की आवाज आई, या रसूलल्लाह वो घर कौन से हैं जिन घरों में सिर्फ अल्लाह ही की बात होती है? तो सरकार ने फरमाया, बुयूतुल अंबिया, वो अंबिया के घर हैं। भाई आयत आई, तफसीर पूछी गई, सरकार ने बत फरमा दी। अल्लाह का काम भी अल्लाह जानता है क्या करना है उसे। हाँ, अल्लाह अपना काम खूब जानता है। हजरत अबू बकर के ही जहन में ख्याल डाल दिया, हाजल मकान मिनहा, ये अली व बतूल का घर उनमें से है। अल्लाह का काम, अल्लाह का काम देखिए। एक मरतबा आवाज देकर कहते हैं, हाज़ल मकान मिनहा, मौलाली के घर की तरफ इशारा, ये घर उनमें से है। जैसे ही सवाल हुआ ये घर उनमें से है, सरकार ने बेसाख्ता फरमाया, नाम मिन अफाज़िलहा, ये उन सबसे अफजल है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो जावियों से और दो ऐनकों से और दो पहलुओं से और दो कैफियतों से देखना है। जाहिर है मजलिस में, महफिल में मेरे सुन्नी भाई भी आए हुए हैं और वो बच्चे भी आए हुए हैं जो कभी कभी आते हैं, और मैंने बच्चों पे रख के कुछ कह दिया है, तो वो जो कभी कभी आते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ मुझे अर्ज करना है। तो इस घराने को दो कैफियतों से देखना है। अगर इन्हें सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी बदन मुबारक की आंखें थीं, दो हाथ थे, दो पैर थे, कान मुबारक था, लबे मुबारक और नाक बीनी मुबारक थी, दंदाने मुबारक थे, आपके बाल भी थे, अगर ये बशरी सांचे और जाविये में देखना है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ज़ाइल समझ में नहीं आएंगे, नहीं समझ में आएंगे। पहले तो यही मैं उन बच्चों की भी इस्लाह कर दूं कि इनका बदन हम जैसा नजर आता है नहीं। अच्छा, नजर भी, जिसकी नजर कोता हो उसे नजर आता है, और जिसकी निगाह जो है बरज़खी हो, जिसकी निगाह हैदरी हो,
जी वो बिलाल हबशी फरमाते हैं कि मैं नबी को देखने जाता था, नमाज भी हो जाती थी। और एक शायर कहता है कि अदाए दीद सरापा न्याज थी मेरी। मैंने अभी कहा ना कि कुछ 1% दोस्त हैं कि जो बहुत ही गौर से मुझे देख रहे हैं, ना सलवात पढ़ रहे हैं ना नारा लगा रहे हैं। मैं तो सबको देख रहा हूं भाई। तो एक जगह हम ऐसे ही महफिल पढ़ने गए तो एक साहब इतना गौर से हमें देख रहे थे, मैंने अपने आप से कहा कि शायद इस मजमे में सबसे ज्यादा समझदार यही है। तो कुछ देर के बाद बराबर वाले की कोहनी लगी तो गिर पड़े। तो मैंने पूछा जी क्या हुआ था? कहने लगे आंखें खोल के सो जाते हैं। तो खुदा के वास्ते अगर नारा या सलवात नहीं भी पढ़नी है तो गर्दन हिलाते रहो। एक बुलंद सलवात। तो शायर कहता है अदाए दीद देखने का तरीका, अदाए दीद सरापा न्याज थी मेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी मेरी। भाई थके नहीं तो नतीजा दे रहा हूं। सरकार ने फरमाया सल्लू कमा राय तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो। सल्लू कमा उसल्ली नहीं फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं, यह नहीं फरमाया। सल्लू कमा राय तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो। यानी नबी चाहते हैं नमाज भी पढ़ो, मुझे भी देखो। बड़ी इनायत आपकी तवज्जोहात जी। मजलिसी मजमा है, मजलिसे सुनने वाले लोग हैं और एक एक नुक्ते की तरफ लाहौर है भाई। एक लंबी फहरिस्त है। आवाज आप तशरीफ फरमाएं। इस लाहौर के अंदर पढ़ने वालों की, खिदमत अंजाम देने वालों की इल्मी माहौल जी। संगीन इलाका है, ये संगीन इलाका है। सरकार फरमा रहे सल्लू कमा राय तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो, जैसे पढ़ते देख रहे हो। अब सरकार ने कैसे नमाज पढ़ी? चौथे दौरे हुकूमत में जब मौला अली ने पहली मर्तबा रस्मी नमाज जमात फरमाई, तो नमाज के बाद सहाबा इकराम जमा होकर आ गए और सब अली के सामने खड़े होकर कहने लगे लक़द ज़करता सलातन मुहम्मदिन, आज आपने नबी की नमाज याद दिला दी। भाई आज अली आपने नबी की नमाज याद दिला दी। नबी ने फरमाया सल्लू कमा राय तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो। नबी ने कैसे पढ़ी? सजदे में सर है, पुष्प हुसैन। और मेरे अजीजों एक दो मर्तबा नहीं हुआ, 24 मर्तबा हुसैन बैठे। सरकार के पुश्त मुबारक पर हालत सजदा में 24 मर्तबा हुसैन आके बैठे। इल्लत बता दूं क्यों? उस नमाज में वो नहीं थे, उस नमाज में वो नहीं थे। चौबीस मर्तबा होगा ताकि कोई एक भी ना मिले जो कहे मैंने नहीं देखा। पुष्प पे हुसैन बैठे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि एक नमाज में मैं नबी के बिल्कुल अक़ब में था। जब सजदा तूल पकड़ने लगा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि कोई वाकया हो गया है। तो मैंने सर उठा के देखा तो हुसैन बैठे थे। मैंने चाहा कि हाथ बढ़ा के हुसैन को उतार दूं। इससे पहले कि मेरा हाथ हुसैन तक पहुंचता, नबी का हाथ मुझ तक पहुंचा। लब्बैक सलवात। ये जैसे आगे देखते हैं ऐसे ही पीछे देखते हैं। ये आंखें बंद किए हुए हो तो देख रहे होते हैं जी। सरकार सारी रात आंखें बंद किए किसी के गुमान में सो रहे थे। हजरत
हजरत आयशा चीजों को इधर से उधर, घर के खातून तो ऐसा करती हैं, तो दूसरे दिन सरकार ने फरमाया आयशा तुमने तुमने फला चीज वहां रख दी, फला चीज वहां रख दी। तो हजरत आयशा ने आवाज देकर कहा या रसूल अल्लाह आप तो सो रहे थे। तो हजरत ने फरमाया तुम हमारे सोने को अपने सोने से ना मिलाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मैंने एक बहस बहुत तवील, बड़ी पुख्ता, एक इल्मी बहस है, सलवात पढ़ लें। कोई बलंतर, इन्होंने बलंतर कहा था, बलंतर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए मुझे इस महफिल के लिए सरदार लतीफ खोसा ने फोन किया था। वो होते तो क्या ही बात थी, लेकिन मैं चाहूंगा आगा साहब के लिए, शाह साहब के लिए और हमारे और अजीजों के लिए, सरदार साहब के लिए और आप सब की रिज़्क़ में, इज्जत में इजाफे के लिए बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इससे बुलंद मुमकिन है तो पढ़िए। इससे बुलंद मुमकिन है। चेहरे बता रहे हलाल ज़ादे बैठे हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जब तक दो जावियों से, दो ऐनकों से, दो पहलुओं से, दो कैफियतों से नहीं देखेंगे बात समझ में नहीं आएगी। देखिए भाई आपका वास्ता है ना स्कूल कॉलेजों में, इदारों में, तो उन्हें भी तो समझाना है ना, उन्हें भी तो मौला की तरफ लाना है ना। ये कौन सा हुनर है कि न्याज खुद पकाई खुद खाली। भाई न्याज उन्हें भी तो खिलानी है जिनके यहां बिदअत है। वापस करें तो फिर दोबारा खिलानी है, ना ले तो फिर भेजनी है। मैं मेंबर पे बैठ के कसम खा के कह सकता हूं 5वीं दफा उनकी तरफ से न्याज आएगी। हाँ, अखलाक से बेहतर तबलीग नहीं है। अखलाक से बेहतर तबलीग नहीं है। उन्हें खिलाएं, न्याज उन तक पहुंचाएं, ये है हुनर। तो न्याज की तो किस्में है ना भाई, न्याज की तो किस्में हैं। ये जो देग में और ये जो बर्तनों में पकती है ये भी न्याज है, और जो किसी के दिमाग में अली की मोहब्बत डाले ये भी न्याज है। तो इदारों में, ऑफिसों में हम में से हर फर्द मुबल्लिग़ ज़िक्र हुसैन है। खास तौर पे जब आप काले कपड़े पहन के निकलते हैं, और कपड़ों में और रंगों में तो पता नहीं चलता, वैसे भी हम रंग बरंगे नहीं है। तो वो हमारी शनाख्त काले कपड़े हैं ना। तो जब हम काले कपड़े पहन के निकलते हैं तो हम चलते फिरते जिक्र हुसैन के मुबल्लिग़ होते हैं। लोग हमें देखकर जान लेते हैं कि ये कौन जा रहा है। तो हमारी तो चाल बताए कि कौन है, हमारा तो लहजा बताए कौन है। हमसे तो काले कपड़े पहन के मांगते ही हुसैन के नाम से। हाँ, असल में मिलता भी उसी नाम से है ना। तो ये तो अल्लाह ने दिया भी उसी नाम पर है और लोगों को मिलता भी इसी नाम पर है। तो ये तबलीग हमें करनी है, हमें मौला का पैगाम पहुंचाना है। तो ये जहन में रहे कि हमारा काम उन तक पहुंचाना है जिन तक नहीं पहुंचा। एक साहब कहने लगे कि साहब सारी बातें उन्होंने समझ ली तो वो शिया क्यों नहीं हो रहे। मैंने कहा भाई तुम्हारी वजह से नहीं हो रहे। तो
हाँ हाँ, बर्दाश्त फरमाए। जी जी। तो एक सलवात पढ़े। दे रहा हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दीन का मसला यकीनन है, मगर ये उससे पहले अक्ल का और फितरत का मसला है। जी जी। ये आपने कभी गौर फरमाया कि कहां क्या हो रहा है मुझे नहीं गरज, लेकिन इस दरवाजे से वाबस्ता ईसाई भी है, हिंदू भी है, जी जी जी, मुस्लिम भी है, गैर मुस्लिम भी है। मैं खुद 4-5 मजलिसें साल भर में हिंदुओं के घर की पढ़ता हूं। हाँ, ये थर के इलाके के, उमरकोट, कंदकोट, ये जो मीरपुर खास के इलाके में बड़ी तादाद में हिंदू हैं जो मजलिस करते हैं जी, आज़ादारी करते हैं। वो एक बहुत मशहूर सियासतदान है सिंध के, मेंबर असम्बली भी रहते हैं अक्सर, उनके यहाँ रोज़े आशूर में मजलिस होती है। तो ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? दो मिसरे में सुना रहा हूं, ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। तो ये कोई घुटन की जगह नहीं है। इस घराने से मोहब्बत फितरी मसला है जी, मजहब मसलकों से मावरा मसला है। ये उससे ऊंची बात है। वो और बात है कि जो इनके मुताबिक नमाज रोजा करे उसे शिया कहते हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं है जो इन्हें मान रहा हो वो शिया हो। इनको मानने वाले इनके कमालात की वजह से, मसलन अब मैं आपसे पूछता हूं, झूठ बोलना कोई इस्लामी और शरई मसला है? और सच बोलना कोई इस्लामी और शरई मसला है? सच सच है, हिंदू के यहां भी सच और सच है, ईसाई के यहां भी सच सच है। झूठ बुरा ईसाइयों के भी बुरा है, हिंदुओं के भी बुरा है, मुसलमानों के भी बुरा है। तो झूठ और सच में कोई मसलक का मसला है। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे जाइए, सखावत, यह कोई मजहबी मसला है? हर सखी हमें अच्छा लगता है। वैसे मैं यहां एक जुमला कहता जाऊं, मुझे उस सुन्नी से बड़ा प्यार है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ा होता। करबला में, मशहद में, नजफ में, आइम्मा के हरमों में जगह जगह हमें हाथ बांधे हुए नजर आ रहे होते हैं। वल्लाह मैं मेंबर पर कसम खा के कह रहा हूं, मुझे उससे बड़ा प्यार है। मुझे उस सुन्नी से बड़ा प्यार है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। क्यों? इसलिए कि वो हाथ बांध कर बताता है शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। बता रहा होता है। और ये बहुत बड़ा एजाज है मेरे अजीजों, आपके लिए, मेरे लिए, कि कोई हमसे डरता ही नहीं है। ये तो अलीफ बे बताई थी ना सरकार ने कि जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो वही मुसलमान है। हमसे, हमारी पूरी कौम से कोई नहीं डरता। ये हमारी इज्जत है, ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। और वो जो लाखों शियों में हाथ बांधे नजर आ रहा होता है, वो मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो ऐलान कर रहा होता है जो दीन मैंने समझा है उस पर अमल करने की जुर्रत रखता हूं। तो बहादुरों से तो प्यार होना चाहिए, शुजाओं से तो प्यार होना चाहिए, नाराज ना होना जो मैं आगे वाला जुमला कह रहा हूं। मुझे उस सुन्नी से बड़ा प्यार है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, मगर मुझे इतना ही उस शिया से नफरत है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। काबिलियत, अहलियत, क्या
बराबरी है इस घराने की किसी से। और मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला? जब मौला अली फरमाए ला युकासु बिआला मुहम्मदिन अहदुन मिन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के साथ मुकायसा न करो कि वो भी ऐसे तो ये भी ऐसे। मौला फरमाते कैफा युसव्वा मन जरत नेमतहुम, वो अहले बैत के बराबर कैसे हो सकते हैं जो अहले बैत के टुकड़े खाते हो। इस घराने की किसी से कोई बराबरी नहीं है। और भाई मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सारे पीरों को मुरीदों ने मरवाया है। हाँ, बहुत सारे पीरों को मुरीदों ने मरवाया। मेरा मुर्शिद ऐसा, वो मुर्शिद कहता है मुझे नहीं पता, ये बता रहा है। मेरा पीर ऐसा, वो पीर साहब कहते हैं इसे पता होगा। बहुत सारे, बहुत हो रहा है ऐसा जी। थक तो नहीं रहे जी। एक बीबी ने, एक खातून ने, एक साहबिया ने, एक राविया ने, भाई देखें मैं बहुत कुछ सोच के बोलता हूँ जी। मैं मजलिस कटरी इमाम बारगाह में पढ़ रहा हूँ, मगर यहां के लिए नहीं पढ़ा। अल्लाह करे मेरा सामने मुझे समझे कि क्या कैफियत हैं जी। मैंने एक जुमला कहा कि बहुत सारे पीरों को मुरीदों ने मरवाया है जी। एक साहबिया एक राविया, थक तो नहीं रहे? एक साहबिया एक राविया ने हजरत आयशा से कहा, या आयशा आप जन्नत में नबी की ज़ौजा होंगी। और सैयदा फातिमा बीबी की तरफ देखकर कहने लगी, और बीबी फातिमा सैयदा अली की ज़ौजा होंगी, जोड़ा कौन सा बड़ा होगा? भाई जवाब सुनने का है, सवाल तो अपनी जगह। उसने आवाज देकर कहा आप नबी की ज़ौजा होंगी और सैयदा अली की ज़ौजा होंगी, जोड़ा कौन सा बड़ा होगा? तो हजरत आयशा ने उसे जवाब देना पसंद नहीं फरमाया और जनाब ज़हरा को देख के फरमाया, या ज़हरा लैतनी कुन्तु शारत रासिक, काश में तुम्हारे सर का एक बाल होती। सलावत पढ़े मोहम्मद व आलिमा। मुर्शिदों से भी पूछ लो, अपने मुर्शिदों से भी पूछ लो। भाई वो एक बुलंद सलवात। वैसे कोई बीच में रख लेगा तो मुझे कोई ऐब नहीं है। ये आपका बिस्मिल्लाह जी। आप सलामत हैं। बुलंद सलवात। यहां तो अली मौला ने उम्मतियों को भी सैयद बना दिया। तो मैंने बनाए। बुलंद सलवात मौला की जात पर। और बुलंद सलवात। इससे बुलंद सलवात। भाई जी जश्न है और ऐसे ही रहा तो ये तो फजर हो जाएगी भाई। जी 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 जी। अब मैं एक मजमून पर आ गया तो दिल कह रहा है कि एक दो कदम और इस वादी में रखूं।
जी वो जुमला मेरे अजीज को बड़ा अच्छा लगा है कि बहुत सारे मुरीदों ने पीरों को मरवाया है। ले कयामत में कुछ लोग कहेंगे या वैलता लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश हमने फुलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। भाई जब अल्लाह ने नाम नहीं लिया तो मैं क्यों लूं? अल्लाह ने जब फुला कहा है तो फुला ही बोलो। और वैसे भी जो अहले बैत का दुश्मन होता है वो फुला हो जाता है। लेकर गया और केस ये था कि मैं गोद का था, कमसिन था, मेरे बाप की रहलत हो रही थी। मेरे अब्बा ने मेरे चाचा के हवाले सारी जमीनें सारी जायदादें कर दी और मेरे चाचा को कहा जब मेरा ये बच्चा बड़ा हो जाए तो जो तुम चाहो इसे दे देना। अब मैं जब बड़ा हुआ मैंने अपने चाचा से मांगा तो उन्होंने मुझे 1000 एकड़ में से 50 एकड़ दे दी, 950 एकड़ खुद रख ली। और जब मैंने कहा जी मेरे अब्बा का माल है मुझे दीजिए, तो चाचा कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा कह के गए थे जितना तुम चाहो जो चाहो दे देना। तो जो मैं चाह रहा हूं दे रहा हूं। ये चला गया अदालत में, अदालत ने भी यही फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा भाई सही तो है, वो कह के गए जो चाहो दे देना, तो ये चाह रहे हैं 50 एकड़ रखो। ये रोता पीटता अली मौला के घर आ गया। अली के घर कोई यतीम आ जाए, सुभान अल्लाह। मेरे मौला के घर आके कहता या अली, मेरे बाबा ने सारी जायदाद मेरे बाप की, ये चाचा खुद रख रहे हैं 950 एकड़। ये मेरी मिसाल मेरी है, उसमें जमीन का जिक्र नहीं है, जायदादों का है। तो 950 एकड़ तो खुद रख रहे हैं, 50 एकड़ मुझे दे के कह रहे हैं कि तुम्हारे अब्बा ने तो कहा था जो चाहो दे देना। मौला ने कहा कि जज को बुलाया जाए। अदालत में रिव्यू का डिपार्टमेंट अली ने कायम किया है। नजरसानी करो, अपने फैसलों पे नजरसानी करो, दोबारा देखो फैसला गलत हुआ है। इसके बानी मौला अली। मौला ने जज से पूछा क्या फैसला किया है? कहा यह फैसला किया। हजरत ने फरमाया फैसला गलत है। कहने लगा साफ साफ फैसला है, साफ साफ मसला है। मौला ने फरमाया नहीं फैसला गलत है, इसके बाप के मुताबिक हुक्म के और फैसले के मुताबिक और वसीयत के मुताबिक फैसला कुछ और होगा। उसने कहा क्या होगा? हजरत ने फरमाया इसका बाप कह के गया जो चाहो दे देना, जो ये रख रहा है वो चाहता है।